अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या एसआईपी शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के समय में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करोड़ों निवेशकों के लिए पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है। हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करके लंबे समय में एक बड़ा फंड बनाया जाता है। यही वजह है कि आजकल हर तरफ एसआईपी की चर्चा सुनने को मिलती है। लेकिन एसआईपी जितनी लोकप्रिय है उतनी ही इसके बारे में कई गलतफहमियां भी फैल चुकी हैं। सोशल मीडिया, आधी अधूरी जानकारी और बिना रिसर्च के सलाह के कारण कई निवेशक एसआईपी से जुड़ी ऐसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं जो पूरी तरह सच नहीं होता है। और यही वजह गलतफहमियां कई बार निवेशकों को नुकसान भी पहुंचा देती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एसआईपी से जुड़े वो 5 बड़े मिथ और उनकी सच्चाई, ताकि निवेश करते समय आप सही फैसला ले सके। सबसे पहला मिथ ये है कि एसआईपी से तुरंत और लगातार ज्यादा रिटर्न मिलता है। कई नए निवेशक सोचते हैं कि एसआईपी शुरू करते ही हर साल उन्हें अच्छा और स्थिर रिटर्न मिलने लगेगा। सोशल मीडिया पर भी कई बार एसआईपी को ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये जल्दी अमीर बनाने का एक आसान तरीका हो, या फिर इसे भी कह सकते हैं एक आसान रास्ता हो। लेकिन सच्चाई थोड़ी सी अलग है। एसआईपी कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। इसका असली फायदा समय और अनुशासन में छिपा होता है। एसआईपी का रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने समय तक निवेश किया है और किस म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, और उस दौरान बाजार का जो रिस्पांस है वो कैसा रहा है। अगर फंड का प्रदर्शन कमजोर है या उसकी रणनीति सही नहीं है तो एसआईपी के जरिए भी अच्छे नतीजे नहीं मिलेंगे। असल में एसआईपी बाजार के उतार चढ़ाव को औसत करने का तरीका है। असली और मजबूत ग्रोथ आमतौर पर 7, 10 या 15 साल की लंबी अवधि में दिखाई देती है, ना कि कुछ महीनों में। अब बात करते हैं दूसरे मिथ की। ज्यादा फंड में एसआईपी लगाने से ज्यादा फायदा होता है। कई निवेशक सोचते हैं कि जितने ज्यादा फंड में निवेश करेंगे उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा, इसलिए वो एक साथ 8 से 10 म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर देते हैं। लेकिन ये रणनीति कई बार उल्टा असर डालती है। बहुत ज्यादा फंड रखने से पोर्टफोलियो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और अक्सर कई फंड्स के पोर्टफोलियो में एक जैसे शेयर होते हैं, यानी निवेश अलग अलग दिखता है लेकिन असल में वो एक ही तरह के शेयरों में लगा होता है। बेहतर तरीका ये है कि आप 3 से 5 अच्छे फंड चुनें और जैसे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप या हाइब्रिड फंड, और उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों से जोड़ें, जैसे बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। अब बात करते हैं तीसरे मिथ की। एसआईपी कभी बंद नहीं करनी चाहिए। कई लोग मानते हैं कि अगर एसआईपी बीच में रोक दी जाए तो पूरा निवेश खराब हो जाता है, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। नौकरी बदल सकती है, आय कम या ज्यादा हो सकती है, अचानक कोई खर्चा भी आ सकता है या आपके वित्तीय लक्ष्य बदल सकते हैं। तो ऐसे में एसआईपी को रोकना या बदलना बिल्कुल भी गलत नहीं है। असल में एसआईपी कोई कानूनी अनुबंध नहीं है। जरूरत पड़ने पर इसे रोका, बदला या बंद भी किया जा सकता है। कई एसेट मैनेजमेंट कंपनियां तो 3 से 6 महीने तक एसआईपी को पॉज करने का ऑप्शन भी देती है। अगर कोई फंड लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहा है या आपकी निवेश रणनीति बदल गई है तो बेहतर फंड में स्विच करना एक समझदारी हो सकती है। अब बात करते हैं चौथे मिथ की। बाजार गिरने पर एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। ये शायद सबसे आम गलती है। जब शेयर बाजार गिरता है और पोर्टफोलियो में लाल रंग दिखने लगता है तो कई निवेशक घबरा से जाते हैं और अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एसआईपी के लिए बाजार की गिरावट अक्सर सबसे अच्छा मौका होता है। जब बाजार गिरता है तो एनएवी कम हो जाता है और उसी रकम से ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। मान लीजिए कि किसी फंड का एनएवी 100 रुपए है और आप 5,000 रुपए निवेश करते हैं तो आपको 50 यूनिट्स मिलेंगी। लेकिन अगर एनएवी गिरकर 80 रुपए हो जाए तो उसी 5,000 रुपयों में आपको करीब 62 यूनिट्स मिल सकती हैं। इससे आपकी औसत खरीद जो है वो लागत कम हो जाती है और जब बाजार दोबारा से ऊपर उठता है तो यही अतिरिक्त यूनिट्स बेहतर रिटर्न आपको देने लगती हैं। इसलिए गिरते बाजार में एसआईपी बंद करना
कई बार फायदे के मौके गंवाना जैसा हो सकता है। अब बात करते हैं पांचवें और सबसे बड़े मिथ के बारे में। एसआईपी अपने आप मुनाफा देती है। कई लोग एसआईपी को बैंक की फिक्स डिपॉजिट की तरह समझ लेते हैं, जहां रिटर्न लगभग तय होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। एसआईपी खुद कोई निवेश प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि निवेश करने का एक अच्छा तरीका है। असली रिटर्न उस म्यूचुअल फंड पर निर्भर करता है जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं। उस फंड का पोर्टफोलियो क्या है, फंड मैनेजर की रणनीति क्या है, जोखिम का स्तर कितना है और उसका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है। इन सभी चीजों का असर आपके रिटर्न पर पड़ता है और इसलिए एसआईपी शुरू करने से पहले म्यूचुअल फंड की अच्छी तरह जांच पड़ताल करना बेहद जरूरी है। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि एसआईपी निवेश का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें सफल होने के लिए सही जानकारी, धैर्य और अनुशासन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन मिथ से बचकर समझदारी से निवेश करते हैं तो एसआईपी लंबे समय में आपके बड़े वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में सबसे ज्यादा मदद दे सकती है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी फाइनेंशियल जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ यानी कि द फेडरल देश के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।